दोनों काम रहे था हमके ही बुला ले हो तो अम्मी जान। ना जोधा बेटा, हम तोहार शुक्रगुजार बानी कि तू सल्तनत के इतना बड़ अफरा तफरी से बचा ले लो। तारीख हमेशा याद रखी कि ए नेक कानून के पीछे बेगम जोधा के हाथ रहे। परंतु अम्मी जान हम कुछ ना कहनी, हम खाली बीज बोनी, परंतु ओके सींचले शहंशाह। कई सारा समस्या के बाद भी ई कानून लागू करे में शहंशाह सफल भइले। हजारन लाखन बचियन के भविष्य संवरले। इस सब बात के श्रेय उनके ही जाला। और सच कहीं तो ई कार्य के बाद हमरा मन में शहंशाह के प्रति आदर और भी अधिक बढ़ गइल बा। ई बात तू केहू और के बतैलू? अभी बताइनी है रउआ के। हम आपन बात ना कर रहल बानी, हम जलाल के बात कर रहल बानी। जलाल के तोहरा पे यकीन होखे लागल बा और यही यकीन की वजह से वो इतना बड़ कदम बढ़ाइलस। तब बेहतर होखी जे तू हमसे कह रहल बाड़ू वही से कह द। बेटा, तोरे और जलाल के बीच के दूरी अब हमके कम होत नजर आ रहल बा। इंशाअल्लाह एक दिन ई बिल्कुल ना रही। हम प्रयास करब अम्मी जान। आई बेगम, हम आपके ही इंतजार करत रहली। अदम खान की वजह से रात भर जागे के पड़ल, अब जाके सुकून मिलल बा। अब जब आप आ ही गइल बानी, ना हम बात करब ना ही कुछ सुनब, बस आराम से आपके हाथ से सर दबवाइब। का हो गई आज आपके हाथ इतना नर्म काहे महसूस होत बा रुकैया बेगम? माफ करी, हम क्या लागल कि रुकैया बेगम बड़ी खातिर हम सर दबावे खातिर कह देनी। वैसे आपके हाथ काफी नर्म बा। प्रशंसा खातिर धन्यवाद। त हर सिक्का के दो पहलू होखेला ही। नरम हाथ मालिश खातिर ना होखेला जोधा बेगम। लागत बा आप कबो केहू के मालिश ना कईनी, तनी जोर से दबाई। लागत रवा के ठीक से मालिश करावे आवेला ही नहीं खे। तनी ठीक से बैठी, एगो काम करी ओ पे बैठ जाई। ठीक बा। रवा शायद जानत न बानी, आमेर में सुकन्या के मालिश हम ही करत रहनी। वो कहत रहली कि हमार हाथ में जादू बा। सुभान अल्लाह, आप वाकई हुनर के खान बानी जोधा बेगम। एक बार आपके ललकारे के देर बा बस, फिर आप कमाल कर दे वेली। नर्म हाथ से भी कितना अच्छा मालिश करत आनी आप। महत्वपूर्ण साधन ना परिणाम होखेला शहंशाह। कौने अंजाम के बात कर रहल बानी रउआ बेगम जोधा? कहीं हमरा और खास पल में खलल तो न डाल देनी? बेशक ना जोधा बेगम, यहाँ आयल रहनी और अरे हाँ जोधा बेगम, आपसे पूछे भूल गई नहीं कि आप कौना वजह से यहाँ आयल रहनी। कोनो आवश्यक बात ना रहे, हम रवा से बाद में मिलब। प्रणाम। प्रणाम रुकैया बेगम। उनके इस समय हमार शहंशाह के साथ अकेला हो खब कदाचित अच्छा ना लागल। बहुत खूब जलाल, नजदीकी बढ़ रहल बा जोधा बेगम से। ऐसे नहीं खे रुकैया बेगम, हमारा आंख बंद रहे जब वो आयल रहनी, हमके लागल के तू बाड़ू, एक खातिर हम सर दबावे के कहते नहीं। एगो वक्त रहे जलाल जब सिर्फ आहट सुन के हमके पहचान जात रहले रउआ। जरूर जोधा बेगम में कुछ खास बात बा। काहे कि जे हमनी के तलाक करावे के कोशिश कैलस, हमनी के बीच दूरी पैदा करे के कोशिश कैलस, ओके इतना अहमियत न देते रहुआ। अभी तहार गलत फहमी बारू कैया, तो उसे खफा बाड़ू जेकर तोहरा शुक्रगुजार होके के चाहिए।
अगर हमनी के तलाक ना भइल त ई सिर्फ जोधा बेगम के कोशिश की वजह से। वह हमके आवाम से फैसला करावे के सलाह देले रहली। प्रजा रउआ के और रुकैया बेगम के बहुत प्रेम करेली, और यदि ऐसे में रुकैया बेगम अपन पक्ष जनता के सामने रखी हैं, तो लोग उनकर बात सुनी है। खुदा हाफिज। आदम खान जिंदाबाद। आदम खान के बाद जिंदाबाद। या खुदा, हम जोधा बेगम के कितना गलत समझनी। रवा ये बात हमके पहले काहे न बतैला। आप बतावे के मौका ना देनी। आप भी कहूँ ना कहूँ गलतफहमी के शिकार भईनी, जैसे कि हम होत रहनी। हम उनकर कितना बेइज्जती कैनी, कितना जलील कैनी उनके। ये बात के पछतावा हम कैसे करी। देखी, अगर आपके लागेला कि जो जोधा बेगम कहनी वो सही कहनी, तो हम कहब कि आप एक बार उनके पास जाई, उनसे बात करें। हमके यकीन बाकी सब कुछ ठीक हो जाए। होशियार, बेगम रुकैया सुल्तान तशरीफ ला रहल बाड़ीन। प्रणाम रुकैया बेगम। आदाब। तखलिया। हम जानीले कि रउआ हमसे रुष्ट बानी। हम रउआ से बिल्कुल खफा न बानी जोधा बेगम। हम ही कहे आइल बानी कि रउआ के लेके हमार गलतफहमी दूर हो गइल बा। हम जैसन राउर बारे में सोचले रहनी, रउआ बिल्कुल वैसन न बानी। हमके लागत रहे कि रउआ आदम खान के जरिया हमार और जलाल के तलाक करावे चाहतानी, लेकिन जलाल खुद हमके बतैले कि राउर वजह से ही हमनी के ई तलाक रुक पाइल हा। राउरी ने की राउर बारे में हमार सोच बदल देलस। हमार गलतफहमी खातिर हम रउआ से माफी चाहतानी। हम रउआ खातिर एगो छोट से नजराना लेके आइल बानी। हमार और जलाल के रिश्ता के बचावे खातिर, हमके अपन महबूब से दूर ना होके देवे खातिर। लिही। राउर बेट सराखन पे, परंतु सच कहीं हमके ई बात की प्रसन्नता अधिक बा कि अब राउर मन हमरा पति निष्पाप हो गइल बा। रउआ खोल के न देखब कि हम रउआ खातिर का तोहफा लाइल बानी। उम्मीद करतानी कि रउआ के ई हीरा पसंद आइल होखी। मन से दिहल भेंट अमूल्य होखेला, फिर चाहे वो हीरा होखे या कोनो पुष्प। राउर ई भेंट के हम सदा सहेज के रखब रुकैया बेगम। और हम वो एहसान के हमेशा याद रखब जे रउआ हम पे कैले बानी। इजाजत दी। आदाब। रुकैया बेगम, हमार आमेर में परंपरा, यदि केहू भेंट लेके आवेला त ओके खाली हाथ ना जाए देहल जाला। जैसे रउआ के यहाँ पे पीर के धागा के पवित्र मानल जाला, उहे तरह हमार धर्म में ई धागा के पवित्र मानेले। हमार श्री कृष्ण जी से प्रार्थना है कि राउर हर इच्छा के वो पूरा करे। यदि राउर अनुमति होखे त हम ई धागा राउर हाथ पे बांध दी। सहे नसीब। अपन बाया हाथ आगे करी। अरे, अब ना ही हम ऐसन कुछ कैले बानी और ना ही कुछ कहानी है जेकरा वजह से राउर आंख में आंसू बह जावे। ये अश्रु बहुत विचित्र हो खेला रुकैया बेगम। कबो कबो अधिक प्रसन्नता में भी बह जाले। आज रउआ पहला बार अपनत्व दिखैली है, इतना प्रेम देनी, ये अपना आप के बह से रोक ही ना पहले। जे शख्स हमरा खातिर सोची, रुकैया ओकरा खातिर हमेशा अपन बनल रही जोधा बेगम। आदाब। सुभान अल्लाह, बेहद खूबसूरत तस्वीर बनौले बाड़ा तू। एकर इनाम जरूर मिली तोहरा।
हाथ आगे करा। यही उंगली से तू ये तस्वीर बनौले बड़ा ना। हम नहीं चाहत कि इतना खूबसूरत तस्वीर दोबारा बने। दफा हो जा। शहजादी जोधा, जलाल हमरा से हमार सब कुछ छीन ले। रउआ के वजह से ही हम दर बदर के ठोकर खा रहल बानी। हम हार न मानब। जलाल, हमरा से जो कुछ भी छीन ले बाड़े ओकरा वापस हासिल करब हम। अबुल माली भी जलाल के दुश्मन बा और हम भी। दुश्मन के दुश्मन दोस्त होखेला। हम दोनों मिलके तोहरा तबाह कर दे जलाल, तबाह। खबर पक्का बा। जी शहनशाह, आपके दोनों बहनोई शरीफुद्दीन और अबुल माली आपस में मिल गए बड़े और जंग करे के तैयारी कर रहल बड़े। हमार दू बहनोई नाद का साहब दू गद्दार हाथ मिलैले बाड़े और इनके वह सजा मिली जो उन गद्दारन के मिलेला। फौरन मुनीम खान की पैगाम भेजल जाए कि वो जंग के तैयारी करें और अबुल माली और शरीफुद्दीन के शिकस्त दे के हमारा सामने गद्दार की तरह बेड़ी में जकड़ के ले आए। जी हुजूर। शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद के पैगाम मुनीम खान के मिल चुकल रहे और मुनीम खान हुक्म के तामील कह के फौरन शरीफुद्दीन और अबुल माली के खिलाफ जंग के ऐलान कर देले। हमला के तैयारी कैल जाए। मुनीम अपन फौज लेके जंग खातिर रवाना हो गए। घमासान जंग भइल, सैकड़न सिपाही शहीद भइले या घायल भइले। लेकिन अंजाम जलाल के हक में आयल। मुनीम खान जंग जीत गए। अबुल माली एक बार फिर फरार होखे में कामयाब रहल, मगर शरीफुद्दीन ना भाग सकल। शरीफुद्दीन एगो खेमा में पनाह लेलस। वो ओहिजे से भागे के तरकीब सोचत रहे कि मुनीम खान अपन जासूस के खबर पे ओहिजे धावा बोल देलस। हुजूर, शरीफुद्दीन के आपके हुजूर में पेश करे के इजाजत चाहता नहीं। इजाजत बा। जो न सवाल के जवाब दिए बगैर तू यहाँ से भाग गई लाला, वह सवाल हम तोरा से दोबारा करब कि काहे तू हमरा और जोधा बेगम के साथ इतना गिरौना खेल खेलला के काहे तू अपन साजिश में हमार बहन बख्शी बानो के शामिल कैला। काहे कि हम न चाहत रहे कि कोनो भी राजवंशी मुगल खानदान के बेगम बने। हमरा नफरत बा राजवंशियन से। और जौना वक्त रउआ जोधा बेगम से निकाह करे के फैसला कैले रहनी, वो वक्त भी हम एकर खिलाफ रहनी हा, मगर राउर लिहाज कर लेनी। मगर बाद में हम बर्दाश्त ना कर पैनी और हमरा रउआ से कोनो शिकायत नहीं के बादशाह, मगर हम जोधा बेगम के मुगल सल्तनत के बेगम नहीं मान सकत। मुगल खानदान के बेगम के बनी के ना बनी ई बात के फैसला लेवे के हक जलालुद्दीन के बा एगो सूबेदार के ना। तहरा से तहार सूबेदारी छीन के हम तहरा के तहार साजिश के सजा दे चुकल बानी, लेकिन तहार गद्दारी के सजा अभी बाकी बा। ये खातिर अदगा साहब, हमार अगला हुकुम तक एकरा काल कोठरी में डाल दिहल जाए और एकरा साथ ऐसे ही सलूक कियल जाए जैसे गद्दारन के साथ हो खेला। यह बात के साथ हम एक और ऐलान करतानी कि मुनीम खान हमेशा अपन काबिलियत दिखैले बाड़े। ना सिर्फ ही काबुल पे कब्जा बनैले रखले बल्कि गद्दार शरीफुद्दीन के भी हमरा पास लेके ले। एक खातिर हम आज के बाद मुनीम खान के फौजी मुआमलत के वजीर तैनात करतानी।
शुक्रिया शहंशाह। बंदा सल्तनत के हिफाजत खातिर अपन जान के बाजी भी लगा दी। भाभी जान, आखिर जोने के डर रहे उहे भइल। हम जानत रहनी शरीफ साहब भाईजान से ज्यादा देर बच ना पाई है। आखिर कहाँ तक भगते? भाईजान के सिपाही आखिर उनके पकड़ ही ले ले। अब उनके सजा होगी। और बख्शी बानो, रवा ना भाभी जान, एक बार ना ही अपन मोहब्बत के सुनब, ना ही हमार रिश्ता के। कोनो भी हाल में हम उनसे मिले ना जाए। तकलीफ तो बहुत होगी हमके, मगर हमने जे काम कैले बानी, जे नापाक काम में उनकर साथ देनी, ओकर सजा यह होके के चाहिए। मगर भाभी जान, हम उनके बारे में पूछ ना सकेनी ना? कैसे बाड़े वो? सब कह रहे तो बाड़े ना? बख्शी बानो ठीक बाड़े। शुक्रिया भाभी जान कि रउआ एजे आईनी। रउआ से बात कई के हमार मन हल्का हो गए। बहुत अच्छा लागल हमके। का सिपाहिया अपन काम ठीक से कैलस? वजीर आलिया अदहम खान साहब खून से ना आ गए बाड़न। ए रवा का कहनी? हम रउआ से पूछनी रेशम, का सिपाहिया अपन काम ठीक से कैलस? ठीक बा, हमारे गौर काम करब रेशम। जौन हुकुम हुजूर। जे सिपाही अदहम खान के कोड़ा लगैलस, उस सिपाही के कत्ल कर दे। हुजूर। वो जिंदा ना बचे के चाहिए रेशम। वो सिपाही जिंदा ना बचे के चाहिए जो हमार बेटा अदहम खान के कोड़ा लगैलस और के तकलीफ पहुंचैलस। वो जिंदा ना बचे के चाहिए। हमार हुकुम के तामील होके। इस सब कुछ वो बेगम जोधा के वजह से भइल बा। सब कुछ बेगम जोधा के वजह से भइल बा। बहुत बड़ जादूगरनी निकललू। पहला तो जलाल पे जादू कर लेहलस और अब बेगम रुकैया के भी अपन वश में कर लेहलस और हमके खून के आंसू रुला रहल बिया। लेकिन अब बस बेगम जोधा, अब हम रुलाए रउआ के खून के आंसू। बदला लेब हम अदहम खान के। मंगा रुलाई रउआ के खून के आंसू बेगम जोधा। जोधा, रात्रि हो गई, बस सोए खातिर वस्त्र बदलला। का भइल जोधा? कौना सोच में पड़ल बाड़ू? बख्शी बानो के विषय में सोच रहल बानी। मोती, ये प्रेम इतना विचित्र काहे होखेला? इंसान के पूरा तरह से अपन वश में कर लेवेला, फिर ना तक कौनो तर्क रह जाला और ना ही कौनो मर्यादा। अब बख्शी बानो के ही देखला, जाने ली कि उनकर पति अपराधी बाड़े, फिर भी वो शरीफुद्दीन से कितना प्रेम करेनी। उनकर दृष्टि में वो अपराधी बाड़े ही ना। अपन मन के बच्चे पावे खातिर एक आंसू पूछनी तो दूसर पल दूसरा आंसू बह निकलल। ये प्रेम इतना विचित्र काहे होखेला मोती? पता ना, परंतु ये बतावा कि तू शहंशाह मिले गेल रहलू कि ना? मिले गए तो रहनी, परंतु बात कहे के अवसर ही ना मिल पाई। फिर का कुछ बात यदि समय पर ना कहल जाए तो ओकर महत्व ही ना रह जावेला। मोती, एगो काम करा, हमरा खातिर कागज और कलम लेके आवा। कागज और कलम? इस समय केकरा के पत्र लिखबू? आमेर के स्मरण हो आइल? शहंशाह के पत्र लिखे के बा। हम सोच रहल बानी कि जे बात कहना पाईनी वो लिख के उनके दे दी, उनके भी अच्छा से समझ आ जाए। और वैसे भी लिखल बात अधिक समय तक मन में रहेला।
तो के यहाँ देख के बहुत हैरानी हो रहा बा। हैरानी तो हमरा भइल बा तोहरा देख करके अधम खान, वजीर आलिया, महामंगा के बेटा कैद में। हमार बात छोड़ा, हमके तो भागे के मौका भी ना मिलल, मगर तू तो भाग चुकल रहला, तो फिर पकड़ल कैसे गईला? हम पकड़ल ना गए अधम, हम खुद के जानबूझ के पकड़वानी है। मतलब? अबुल मालिक फिर से मैदान छोड़ के भाग गई। हम सोचने कि हम जंग करब तो शहीद हो जाए, और शहीद कबो तख्त पे ना बैठल करे ले। अगर हमरा आगरा के तख्त चाहिए तो आगरा से दूर रहल ही मुनासिब है। हमरा आगरा के करीब ही रहे के पड़ी। और अगर जलाल तुम्हारा कत्ल कर देता? इतना तो हमरा यकीन रहे अधम कि जलाल हमार कत्ल करके अपन बहन के फिर से बेवा ना बनाई। हम सोचनी कि जलाल से माफी मांग लेतनी और फिर ऐजे रह के आगे के चाल चलब। मगर तू बतावा, तू यहाँ कैसे? यूं समझा कि हम दोनों की जिंदगी एक धागा से बंधल बा। तो जलाल के ओकर बीवी से दूर करे के कोशिश कैला, और हम बहुत लंबा कहानी बा, पर हम दोनों के पास बहुत वक्त बा काटे खातिर। आवा बैठा, कहानी सुनावल जाए एक दूसरा के। आवा। शहंशाह की रानी जोधा के प्रणाम। पता न कैसे हम अपन मन के बात प्रस्तुत करब। रवा तस्नीम के प्रकरण में जे निर्णय लेनी ओकरा से हम बहुत प्रभावित बानी रवा से, और हमके गर्व भी बा राउर नीति कुशलता पे। हम राउर सराहना करे चाहत रहनी, परंतु अवसर ना मिलल। यही से ई पत्र के माध्यम से बता देवे चाहतानी कि हमके राउर निर्णय और कार्य कुशलता पे बहुत प्रसन्नता है। राउर रानी जोधा। मोती, कल प्रातः सबसे पहले ये पत्र शहंशाह तक पहुंचा दिया। ठीक है। बहुत अफसोस के बाद शहंशाह, जो हमनी के करीबी बाड़े वो हमनी के धोखा दे रहल बाड़े। आदम खान और शरीफुद्दीन, उनसे ऐसा उम्मीद ना रहे। पर ई कोनो बड़ बात नहीं के बड़म्मी। एगो बादशाह के जितना दोस्त होकेले उतने दुश्मन होकेले। खान बाबा कहत रहले कि एगो बादशाह के दुश्मन हमेशा ओकर बगल में मिलेले, बस उनके ढूंढ के उनके कुछ ले आवे के चाहिए। हमार दोनों ही सूबेदार बहुत बहादुर बाड़े, लेकिन दोनों के दोनों बागी निकल ले। दोनों भी हमसे बगावत हमार बेगम के लेके कैले। शरीफुद्दीन जोधा बेगम के लेके ये सब कैले, सौर आदम खान रुकैया बेगम पे उंगली उठैले। शहंशाह, मोती भाई आपसे मिले चाहे। इजाजत बा। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम महामंगा। शहंशाह, जोधा बेगम रउआ खातिर ई संदेशा भेजैले बानी। जोधा बेगम हमरा पास पैगाम लिख के काहे भेजली? तो खुद भी हमरा पास आ सकत रहली। खैर, बड़म्मी आप ही हमके पढ़ के सुना दी। कैसन बात कर रहल बाड़े जलाल रउआ? हम कैसे पढ़ सकेनी? इस शौहर और बीवी के बीच के मामला बा। हमके माफ करी, हम न पढ़ सकेनी। आप गैर कहाँ बड़ी बड़म्मी, और वैसे भी आपसे कोनो बात छुपल कहाँ बा? आप जाने ले कि हम पढ़े ना जाने ली। पैगाम पढ़ के सुना दी। जे हुकुम। यह मौका बिया बेगम जोधा के सबक सिखावे के। शहंशाह के रानी जोधा के प्रणाम। पता ना कैसे हम अपन मन के बात प्रस्तुत करी। रउआ तस्नीम के प्रकरण में जो निर्णय लेहनी ओकरा से हम बहुत प्रभावित बानी रउआ से, और हमके गर्व भी बिया राउर नीति और कुशलता पे। हम राउर सराहना करे चाहत रहनी, परंतु अवसर ना मिलल। यही से ही पत्र के माध्यम से बता देवे चाहतानी कि हमके राउर निर्णय और कार्य कुशलता पे बहुत प्रसन्नता बा। वो आगे लिख रहल बानी कि शहंशाह एगो पत्नी जे अपन पति से जे आशा रखेले वो रउआ पूरा कर दिखाइले, और हम अब राउर वो आशा पूरा करे चाहतानी।
जे एगो पति अपन पत्नी से चाहेले। हम चाहतानी कि कल रात रउआ हमार कक्ष में आवे और हमरा साथे रात बितावे। हम स्वीकार कर रहल बानी शहंशाह कि हम रउआ से प्रेम करेनी। राउर खास रानी बेगम जोधा। मुबारक होखे शहंशाह। बेगम जोधा रउआ के अपना लेहनी। हम बहुत खुश बानी रउआ खातिर। मुबारक होखे। हम हैरान बानी बड़म्मी। आलम खान कैद में बा और ओकरा बावजूद आप इतना खुश बानी। हम रउआ खातिर खुश बानी जलाल। रउआ हमार बेटा ना बानी। एक बेटा हमके रुसवा कर दिले बा, लेकिन हम दूसरे बेटा के खुशी में बेहद खुश बानी। कल के खूबसूरत रात के यादगार बनावे खातिर शाम एगो जश्न होखी। चिंगारी हम लगा देले बानी और उ आग के हवा दे हैं राम तनु साहब। हमरा पता भी ना रहे कि हमरा जिंदगी में एगो नया रागावत बा जेकरा हम तानसेन के खिताब देले रहनी। वह रामधनु पांडे हमनी दोनों के बीच प्यार के राग छेड़लस। तानसेन के तरन्नुम के साथ एगो नया अफसाना शुरू भइल रहे। अस्सलाम वालेकुम जलाल। वालेकुम अस्सलाम बड़म्मी। आप बहुत खुश लागतानी। बैठी। शुक्रिया जलाल। बात खुशी के ही बा। कल की जश्न बेहतरीन बनावे खातिर उम्दा ख्याल आयल रहे दिमाग में। फरमाई। राजा रामचंद्र बाघेल के दरबार में मौसीकी के एगो उम्दा फनकार बाड़े का गला पहले बाड़े और राग पे तो उनकर पकड़ सुभान अल्लाह। कहीं आप रामतनु के बारे में तो बात नहीं की करत? बेशक हम भी सुन ले बानी उनकर फन के बारे में। लोग दीवाना बड़े उनके मौसीकी के। बस अब सोच रहत रहनी कि अगर यहाँ आके अपन मौसीकी के जादू बिखेरे तो। इतना बड़ा ही उम्दा ख्याल बाबा अम्मी। रामधनु बहुत ही उम्दा कलाकार बड़े। उनके खास तौर पे बुलावा भेजल जाये। जाती तौर पे उनके अपन फरमाइश बताइल जाये। सारा इंतजाम हम करवा दे बगैर राउर इजाजत होखे तो। इजाजत बा बड़म्मी। शुक्रिया जलाल। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद, हम उनके निमंत्रण पर वहाँ काहे जाएं? का बात कर रहल बानी पंडित जी। वो मुगल सल्तनत के बादशाह बाड़े। भारत वर्ष में सबसे शक्तिशाली। हमार मानल बा की रउआ के जाए के चाहिए। देखल जाए महाराज कि वो मुगल बादशाह संगीत के कितना बड़ पारखी बाड़न। रीवा के नरेश रामचंद्र के अनुरोध पे रामतनु पांडे भारी मन से शहंशाह के दरबार में संगीत प्रस्तुत करी के निमंत्रण स्वीकार कर ले। एक खबर मिलते ही जैसे महल में खुशी भर आयल। होखत भी काहे ना, आखिर संगीत के शहंशाह हिंद के शहंशाह के साथ मिले वाला रहे। माने के पड़ी। महामंगा जी बहुत अच्छा सलाह देले बानी। सुन ले बानी जादू बा उनके आवाज में। दुआ बाई जादू जलाल और जोधा के साथ पे भी चले। जादू चले यही से हम उनके यहाँ आवे के न्योता देहले बानी। जलाल और बेगम जोधा पे जादू चली रामतनु साहब के। बाकी वो जादू के असर उहे होखी जे महामंगा चाहतिया। ये तो बहुत ही बड़ शुभ सूचना है। इतना बड़ संगीतकार के गाना सुने के मिली, उनकर दर्शन होखी। ऐसे बड़ सौभाग्य हमरा खातिर और का हो सकेला। बहुत खुश बाड़ू। काहे ना होखी मोती। सुजमल भाई साहब से उनके विषय में बहुत कुछ सुन ले बानी हम। एगो हिंदू संगीतकार के मुगल दरबार में इतना आदर मिल रहल बा, ये सोच के ही हमके गर्व होखेला। जाने लू राग रागिनी के सम्राट बाड़े हो। जैसन राग गा देवे आस पास के वातावरण में वैसने प्रभाव छाए लागेला। ऐसन ज्ञानी पुरुष के दर्शन होगी ये हमनी खातिर सौभाग्य की बात ना तो और का बा मोती। हर केहू के उनके आमे के इंतजार रहे।
शहंशाह से लेके फकीर तक इंतजार करत रहले। राम तनु पांडे के सुर के सम्राट के राम तनु पांडे ऊ दरबार में अपन पैर रखे ही वाला रहले, जहां उनके नया सम्मान, नया खिताब और एगो नया जिंदगी मिले वाला रहे, और मिले वाला रहे एगो नया नाम, तानसेन। खुद राम तनु पांडे न जानत रहले कि वो एक दिन ई मुगल सल्तनत के नवरत्न में से एक होखे वाला बाड़े। राउर वाद्य ई वाद्य हमके प्राण से भी प्रिय बा, और अपन प्राण केहू के हाथ में ना देहल जाला। मौशिकी के बादशाह के हिंदुस्तान के बादशाह के दरबार में इस्तकबाल करता नहीं हम। मुगल दरबार में हम रामतनु साहब के इस्तकबाल करता नहीं। जैसन सुनले रहनी आपके बारे में ठीक वैसे नहीं पैनी आपके। रउआ बारे में जैसन सुनले रहनी बिल्कुल वैसे ही देख रहल बानी रउआ के शहंशाह। ज़ैनसीब आदाब। प्रणाम। चले आपसे मिले के तमन्ना तो पूरा हो गई, रहल बात आपके मौसीकी सुने के तो वो आज शाम के जश्न में पूरा हो जाई। तब तक आप शाही मेहमान गाह में आराम फरमाई। विश्राम करे खातिर हमार महल में भी कोनो कमी नहीं खे शहंशाह। हमरा और आमंत्रण और राजा के आदेश पर यहाँ आयल बानी और उत्सव समाप्त होखत ही एजा से चल भी जाई। फनकार के मर्जी के आगे केहू के जोर न चलेला। वैसे आपके देखे से लागत बा कि आपके आगरा के हवा पसंद नहीं है। राउर एक बात के प्रशंसा करे के होखी, सामने खड़ा व्यक्ति के मन में का चल रहल बा रउआ भली भांति जान लेवे नी। ए समय हमके आज्ञा दी। प्रणाम। ये फूल कितना अच्छा बना रानी साहब।
इमे तो कौनो शंका ही नहीं खे। बहुत अच्छा कलाकार बड़े हो। हम ये पुष्पन के बात कर रहल बानी। हम ऊ पुष्प के बात कर रहल बानी, राम तनु जी। उनकर ज्ञान और उनकर स्वाभिमान दोनों आदर के योग्य बा। तू एगो बात के ध्यान रखिया, आज वातावरण उनके संगीत के उपयुक्त होखे के चाहिए। हमके खुशी बाई देख के कि आज रात के जश्न के लेकर आपके दिल में बहुत बेकरारी बा। प्रणाम शहंशाह। आदाब। वैसे आपके ई बात के रामतनु बहुत सादा किस्म के इंसान बड़े। हम समझ ना पैनी, जैसन कि हम जाने ली जोधा बेगम के फनकार हमेशा तनी अजीब हो खेले। आज हम देख भी लेनी। का करें, महान लोग थोड़ा टेढ़ा हो खेले ही। एक उदाहरण हमरा सामने भी बा। चली ताना ही सही, लेकिन आप हमार तारीफ तक ही नहीं। आभार तो हम राउर प्रकट करे चाहब जे रउआ रामतनु पांडे जी के आज प्रस्तुति खातिर बुलाइले। सच में हम बहुत प्रसन्न बानी। हमार खुशनसीबी कि हमार कोशिश के वजह से आपके खुशी मिलल। प्रयास राउर हो सकेला, परंतु उनके यहाँ बुलावे के विचार राउर ना हो सकत। आप कैसन काहे लागेला के ये ख्याल हमरा जहन में काहे ना आए? इतना तो हम रउआ के जान ही चुकल बानी। संगीत और संगीत के अर्थ समझल रउआ खातिर थोड़ा कठिन बा। काहे? का मौसीकी सिर्फ वह बा जो एगो फनकार गाना बजाए या गाए? जोधा बेगम जब हमार हाथी या घोड़ा दौड़े ले तो उनकर पैर के आवाज एगो ताल में हो खेला। जब शमशीर टकराए ली, हवा के चीरे ली, तो उनसे जो सुर निकलेला वो मौसीकी हो खेला। वार लगे के बाद ढाल में से जो आवाज निकलेला वो एगो संगीत ही हो खेला। तो बताई कहाँ फर्क बा हमार और रामतनु के संगीत में? बहुत सुंदर शहंशाह, कितना सुंदर चित्रण कहीं नहीं रहुआ और उदाहरण भी कितना अच्छा प्रस्तुत कैले बाड़े। परंतु संगीत खाली यहाँ तक सीमित नहीं खे। तो आप हमके बता दी कि संगीत के सीमा कहाँ तक बा? संगीत के सीमा वहाँ तक बा जहाँ तक पहुँचल ना जा सकत। जब सवेरे सूर्य उगेला तो ओकरा उत्थान में संगीत है, वर्षा के गिरे और नदी के बहे में संगीत बा, चंद्रमा के गति में और मयूर पंख में संगीत छिपल बा। संगीत इस सृष्टि के हर एक कण, हर एक तिनका में छिपल बा। यदि पहचानल जा सके त फूल पे मंडरा रहल भवरा, पक्षियन के कलराव में, चल रहल तेज हवा में संगीत बा, पानी हारियन के पायल में संगीत बा, मस्जिद के आजान में संगीत बा, मंदिर के घंटी में संगीत बा, रात्रि के सन्नाटा में, गाय के गला के घंटी में, माँ के लोरी में, हर स्थान पे संगीत छिपल बा शहंशाह। एगो साधारण से बांस भी कृष्णा जी के बांसुरी बन जाले। संगीत संसार में ऐसे छिपल बा जैसे कि शरीर में आत्मा। संगीत के साधब उतने ही कठिन बा जितना आत्मा से साक्षात्कार कर ले हब। अब रउआ ही बताई, संगीत के भी कौनो सीमा हो सकेला भला? सुभान अल्लाह जोधा बेगम, हम कभी ना जान पाइब के संगीत के सीमा कहाँ तक बा, लेकिन इतना जरूर जाने ली कि आपके बात बनावे के हुनर के भी हद नहीं खे। सीमा ता आज रात्रि के टूटी। हमें स्वीकार करत बानी शहंशाह कि हम रउआ से प्रेम करेनी। हम चाहतानी कि कल रात रउआ हमार कक्ष में आवे और हमरा साथे रात बितावे। हमके आज रात्रि के बहुत व्याकुलता से प्रतीक्षा बा शहंशाह। हमके भी आज रात के बेसब्री से इंतजार बा जोधा बेगम।